वाचा का संदूक क्यों बनाया गया और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता था? सोचो, रेगिस्तान के बीच गुलामी से अभी अभी आजाद हुए लोग एक खास चीज बनाते हैं और वही चीज इजराइल के पूरे इतिहास की सबसे पवित्र और सबसे डराने वाली चीज बन जाती है। वाचा का संदूक सिर्फ लकड़ी का डिब्बा नहीं था जिस पर सोना चढ़ा हो। उसे बिल्कुल तय नाप में बनाया गया था, बहुत सोच समझकर, बड़ी सावधानी से, जहां गलती की कोई जगह नहीं थी। उसको बनाने और संभालने के नियम बहुत सख्त थे। एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। उसमें कुछ भी बस सुंदर दिखाने के लिए नहीं था। हर एक इंच का अपना मतलब था, हर चीज कुछ बताती थी और जो भी परमेश्वर ने कहा था उसे बिना सवाल किए मानना जरूरी था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, जिस संदूक को छूते ही इंसान मर सकता था उसे उठाते थे आम लोग अपने हाथों से, लेकिन सिर्फ तब जब उनका दिल और उनकी जिंदगी पूरी तरह साफ होती थी। आज तुम देखोगे कि रेगिस्तान के बीच एक नामुमकिन सा काम कदम कदम कैसे पूरा हुआ, बिना औजारों के, बिना किसी वर्कशॉप के और बिना गलती की कोई भी जगह छोड़े बिना। तुम जानोगे उन खास सामानों के बारे में जो इसमें लगाए गए थे और वो तरीका जिसने नरम सोने को एक मजबूत ढांचा बना दिया जो छूने पर जान ले सकता था। तुम देखोगे कि वाचा का संदूक सफर में कैसे साथ ले जाया जाता था, धार्मिक कामों में कैसे इस्तेमाल होता था और युद्ध में भी कैसे आगे रखा जाता था, जहां उसने ऊंची दीवारें गिरा दी और बड़ी बड़ी सेनाओं को बेबस कर दिया। और जब हम आखिर में पहुंचेंगे तो एक सबसे बड़ा सवाल उठेगा, आज वाचा का संदूक कहां है? और अगर कोई इंसान 2600 साल बाद उसे कहीं छुपा हुआ पाले तो क्या होगा? वाचा का संदूक बनाने का हुक्म तब मिला जब इजराइल के लोग अभी ये समझ ही रहे थे कि उस परमेश्वर के साथ चलना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसने उन्हें मिस्र से बाहर निकाला था। निर्गमन अध्याय 25 में परमेश्वर ने मूसा को एक पूरा प्लान बताया, बिल्कुल तय नाप के साथ, कुछ खास सामान के साथ और ऐसे हुक्मों के साथ जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। वाचा का संदूक परमेश्वर और उसके लोगों के बीच मिलने की जगह बनने वाला था, इसलिए इसमें कुछ भी अपने मन से करने की छूट नहीं थी। प्रभु की पवित्रता चाहती थी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक बने, लेकिन इजराइल के लोगों को ऐसा काम करना आता ही नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी गुलामी में बीती थी, फिरौन के लिए ईंटें बनाते हुए। उनके हाथ मिट्टी के आदी थे, सोने के नहीं। लोग थके हुए थे, अपने आप को कमजोर समझते थे और दिल के अंदर डर भी था। फिर भी परमेश्वर ने उनसे ऐसा काम कहा जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। फर्क बस एक बात का था, वे किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे थे, वे उस परमेश्वर की बात मान रहे थे जिसने उन्हें आजाद किया था। वाचा के संदूक का नाप बिल्कुल तय था, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ उसी तरह होना था जैसा पहाड़ पर दिखाया गया था। कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता था। यह काम सम्मान मांगता था और लोगों को यह सिखा रहा था कि यह काम काबिलियत का नहीं, आज्ञा मानने का था। यह हुक्म बहस के लिए नहीं था, यह था मानने के लिए। मूसा जब वापस छावनी में आए तो सिर्फ हुक्म लेकर नहीं आए, उनके दिल में यह भी था कि यह काम इजराइल के विश्वास को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। वाचा का संदूक बनेगा भजन प्रार्थना का बीच वाला स्थान, वो निशानी जो परमेश्वर और लोगों के बीच के वादे को दिखाए, और वो जगह जहां परमेश्वर लोगों से बात करेगा, जैसा लिखा है निर्गमन अध्याय 25 वचन 22 में। यह जानकर पूरा काम और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि परमेश्वर की हाजिरी उस चीज पर ठहरने वाली थी जो इंसानों के हाथों से बनेगी, और यही वजह थी कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन गई। रेगिस्तान में कोई सहूलियत नहीं थी, न ठीक औजार थे, न नापने की मेज थी, न सोना ढालने की कोई सही जगह थी। लकड़ी काटनी थी सूखी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर। हर कदम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, जरा सी भी गलती सब कुछ बिगाड़ देती। फिर भी परमेश्वर ने यह काम अपने उन्हीं लोगों को दिया जो अभी अभी आजाद हुए थे, ताकि वो दिखा सके कि यह काम उनकी ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की राह दिखाने से पूरा होगा। जब मूसा लोगों को बताते थे कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, तो इजराइल के लोगों के दिल में डर भी बढ़ता और मान भी बढ़ता। अगर परमेश्वर ने कहा है बबूल की लकड़ी, तो वही लगानी है बबूल की ही लकड़ी। अगर कहा है शुद्ध सोना, तो वही होना है शुद्ध सोना। अपनी तरफ से कुछ बदलने की जगह नहीं, कुछ जोड़ने की इजाजत नहीं, सब कुछ वैसा ही होना था
जैसा परमेश्वर ने कहा, ताकि उसकी पवित्रता दिखाई दे। ये बात धीरे धीरे लोगों को बदलने लगी। उन्हें समझ आने लगा कि उन्हें साधारण कामों के लिए नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बुलाया गया है। वाचा का संदूक इस बात की निशानी था कि परमेश्वर हर कदम पर उनके साथ चलता रहेगा। वाचा का संदूक बनाना सिर्फ हाथों की ताकत से होने वाला काम नहीं था। इसके लिए दिल में इज्जत और डर दोनों चाहिए थे। लोगों ने सीनै पहाड़ पर परमेश्वर की आवाज सुनी थी। उन्होंने देखा था कि पहाड़ कांप रहा था, आग जल रही थी, घना बादल छाया था और ऐसी आवाज गूंजी थी जिसे सुनकर सब लोग पीछे हट गए थे, जैसा निर्गमन अध्याय 20 में लिखा है। अब उन्हें उसी परमेश्वर की हाजिरी रखने वाली एक चीज बनानी थी। ये बात सोचकर दिल अपने आप गंभीर हो जाता था। साफ था कि इजराइल के लोग अपने दम पर इतना सही और सटीक काम कर नहीं सकते थे, और यही इस बुलावे की असल बात थी। परमेश्वर उन्हें सिखा रहे थे कि जिस काम के लिए वह बुलाते हैं, उस काम को पूरा करने का रास्ता भी वही बनाते हैं। ये काम इंसानों की काबिलियत से नहीं, बल्कि उस ताकत से होगा जो प्रभु सही समय पर देंगे। हर एक इजरायली ये समझने लगा था कि वाचा का संदूक सिर्फ एक पवित्र चीज नहीं था, वो उनके विश्वास की पूरा केंद्र बनने वाला था। उसके बिना कोई साफ जगह नहीं होती जहां परमेश्वर की महिमा दिखे। वाचा का संदूक हमेशा रहने वाली निशानी बनने वाला था, परमेश्वर की मौजूदगी की और उसकी राह दिखाने की। ये बात जब सबके दिल में बैठ गई तो पूरे डेरे में एक गंभीर माहौल बन गया। हर कोई जानता था कि इस काम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे ही सब हुक्म बताए गए, मूसा समझ गए कि परमेश्वर ने पहले से ही किसी एक इंसान को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रखा है। वो किसी की सिर्फ काबिलियत से नहीं, बल्कि परमेश्वर की दी हुई ताकत से चुना जाने वाला था। इजराइल को यह समझना था कि वाचा का संदूक बनाना लकड़ी या सोने से शुरू नहीं होता। यह शुरू होता है एक ऐसे दिल से जो परमेश्वर की बात मानने को तैयार हो और अपने आप को उसके इस्तेमाल के लिए दे दे। पूरा डेरा ध्यान लगाए बैठा था कि अब इस काम की जिम्मेदारी किसे मिलने वाली है। ऐसा इंसान चाहिए था जिसका दिल परमेश्वर को समझ सके, जिसके हाथ सही काम करना जानते हों और जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि इतनी पवित्र चीज को संभाल सके। सब जानते थे कि जिसे चुना जाएगा उसके ऊपर परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस इंसान का चुना जाना यह दिखाने वाला था कि परमेश्वर सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो हर काम के लिए खास इंसान को खड़ा भी करता है ताकि हर एक छोटी सी बात तक पूरी हो सके। ये बातें पूरा माहौल कुछ बहुत बड़ा होने के लिए तैयार कर रही थीं। ऐसा कुछ जो इस लोगों के इतिहास में गहरी छाप छोड़ने वाला था और ये दिखाने वाला था कि प्रभु की आत्मा सिर्फ योद्धाओं या नबियों में ही नहीं, बल्कि उन हाथों में भी चलती है जो चीजें बनाते हैं। जब इजराइल के लोग इस बुलावे को समझ रहे थे तो उनके दिल में कुछ नया जगने लगा। उन्हें समझ आया कि वाचा का संदूक बनाना सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक बुलावा था, एक मौका कि वो देखें परमेश्वर उनके बीच कैसे काम करता है, उस काबिलियत के जरिए जो वह खुद एक चुने हुए इंसान पर डालने वाला था। माहौल तैयार था, बुलावा पहुंच चुका था और फिर परमेश्वर ने उस इंसान का नाम बताया जिसे ताकत मिलने वाली थी ताकि वो परमेश्वर की बातों को हाथों से बनने वाली सच्चाई बना सके। एक ऐसा इंसान जिसे लोग उसके नाम या ओहदे से नहीं, बल्कि उस काम से याद रखेंगे जो परमेश्वर उसके जरिए करेगा। ऐसा इंसान जिसका बुलावा इस पूरी कहानी का अगला कदम बनने वाला था, बसलेल और उसकी नामुमकिन सी लगने वाली मिशन। बसलेल की कहानी तभी शुरू होती है जब परमेश्वर खुद बताते हैं कि इस काम के लिए एक इंसान पहले से चुन लिया गया है। निर्गमन अध्याय 31 में प्रभु मूसा से कहते हैं कि उन्होंने बसलेल को उसके नाम से बुलाया है और उसे अपने आत्मा से भर दिया है। उसे दी गई है अक्ल, समझ, जानकारी और हर तरह की काबिलियत ताकि वो सोना, चांदी, कांसा, लकड़ी और पत्थरों पर काम कर सके। ये बात सुनते ही सब कुछ बदल जाता है। अब वाचा का संदूक किसी इंसान की अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की दी हुई ताकत पर बनने वाला था। इजराइल ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। उससे पहले लोग बस ऐसे नेताओं को जानते थे जिन्हें परमेश्वर ने चुना था, जैसे मूसा और हारून। लेकिन अब प्रभु ये दिखा रहे थे कि उनकी आत्मा सिर्फ अगुओं को ही नहीं, बल्कि उन हाथों को भी ताकत देती है जो चीजें बनाते हैं। बसलेल का चुना जाना यह दिखाता था
कि कोई भी काम अंदाजे से नहीं होगा। परमेश्वर उस पर ऐसी काबिलियत रख रहे थे जो कोई इंसान रेगिस्तान में अपने आप कभी नहीं सीख सकता। बसलेल कोई योद्धा नहीं था, ना ही किसी कबीले का नेता। वो बस लोगों में से एक आम आदमी था, हजारों में एक साधारण इंसान। लेकिन उसी पर ऐसी जिम्मेदारी आई जिसे इजराइल पीढ़ियों तक याद रखने वाला था। फर्क सिर्फ इस बात में था कि परमेश्वर ने उसके दिल के अंदर क्या किया था। उसकी अक्ल किताबों से नहीं आई, उसका हुनर किसी गुरु से नहीं आया, उसकी सटीकता सालों की मेहनत से नहीं आई। सब कुछ सीधे प्रभु की आत्मा से आया। बाइबल बताती है कि बसलेल को 4 बड़ी काबिलियत मिली। अक्ल, ताकि हर कदम सही समझ सके, समझ, ताकि छोटे छोटे कामों में भी गलती ना हो, जानकारी, ताकि पूरा काम ठीक से संभाल सके, और हुनर, ताकि हर चीज सुंदर और सही तरीके से बना सके। इन सब बातों ने दिखाया कि वाचा का संदूक ठीक वैसा ही बनेगा जैसा परमेश्वर ने चाहा, ना कि जैसा इंसान सोचता। आत्मा का यह काम यह भी दिखा रहा था कि यह सिर्फ हाथों का काम नहीं था, बल्कि लोगों की आज्ञा मानने की एक जिंदा निशानी था। बसलेल के साथ परमेश्वर ने ओलियाब और कुछ और हुनरमंद लोगों को भी खड़ा किया, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बसलेल को मिली। वही सबसे पहले उस लकड़ी को छुएगा जिससे वाचा का संदूक बनेगा। वही सबसे पहले उस सोने को आकार देगा जो उस पर चढ़ेगा, और वही सबसे पहले परमेश्वर के दिए हुक्मों को हाथों से बनने वाली सच्चाई में बदलेगा। यह कोई छोटी इज्जत नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा आत्मिक बोझ था जिसे सिर्फ परमेश्वर की आत्मा की दी हुई ताकत उठा सकती थी। बसलेल के ऊपर आत्मा की मौजूदगी ये तय करती थी कि कुछ भी जल्दबाजी में नहीं होगा। हर कट, हर नाप, हर मोड़, हर छोटी बड़ी बात, सब कुछ परमेश्वर की राह दिखाने से होगा। वाचा का संदूक परमेश्वर की मौजूदगी उठाने वाला था, इसलिए उसको बनाने का पूरा तरीका शुरू से आखिर तक एक ऐसे दिल को दिखाएगा जो मानने वाला हो और परमेश्वर की राह पर चलता हो। जो सटीकता चाहिए थी वो इंसानों की नहीं थी, वो उस परमेश्वर की पूर्णता की झलक थी जिसने ये काम करने को कहा था। बसलेल का बुलावा ये सिखाता है कि परमेश्वर हर खास काम के लिए खास इंसान को चुनता है। उसे किसी बड़े नाम की जरूरत नहीं थी, उसे चाहिए था एक ऐसा दिल जो उसकी बात माने, एक इंसान जो जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, ये जानते हुए भी कि ये काम सिर्फ मजबूत हाथों से नहीं होगा। इसके लिए चाहिए था दिल में डर और इज्जत, पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा और आत्मा की आवाज सुनने वाला दिल। बसलेल जानता था कि वो सिर्फ एक डिब्बा नहीं बना रहा है, वो उस जगह को तैयार कर रहा था जहां परमेश्वर इजराइल से मिलने वाला था। काम का हर कदम गहरे मतलब से भरा था। जो बबूल की लकड़ी वो आकार दे रहा था, वही बाद में उस जगह की नींव बनेगी जहां परमेश्वर का वचन रखा जाएगा। जो सोना वो हथौड़ी से गढ़ रहा था, वही उस चमक की वजह बनेगा जो परमेश्वर की शुद्ध मौजूदगी को दिखाएगा। यह सिर्फ कारीगरी नहीं थी, यह पवित्र सेवा थी। लोग बसलेल को ध्यान से देखते थे। वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था, उसे खुद को दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसका काम ही कहता था कि परमेश्वर ने उस पर कुछ ऐसा रखा है जिसकी नकल कोई नहीं कर सकता। उसका हर कदम भरोसा दिखाता था, उसका हर फैसला समझ दिखाता था, और हर छोटा काम ये बताता था कि आत्मा उसके हाथों को राह दिखा रही है। काम आगे बढ़ रहा था क्योंकि उसमें परमेश्वर खुद काम कर रहा था। ओलियाब और बाकी लोग बसलेल के साथ काम करते हुए उसी से सीख रहे थे। ये कोई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं थी, ये देखकर सीखना था, एक ऐसे इंसान को देखकर जो आत्मा की राह पर चल रहा था। वे समझने लगे कि जिम्मेदारी सिर्फ आखिरी नतीजे में नहीं, बल्कि काम के हर एक हिस्से में होती है। पवित्रता चाहती थी कि हर बात में सच्चाई बनी रहे। कुछ भी बस काम निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता था, सब कुछ परमेश्वर के हुक्म पर जवाब बनकर किया जाना था। बसलेल का चुना जाना यह भी दिखाता था कि परमेश्वर नम्र दिल से सेवा करने वालों की कद्र करता है। बसलेल नाम या शोहरत नहीं चाहता था, वो बस परमेश्वर की बात मानना चाहता था। यही दिल उसे इस काम के लिए सबसे सही इंसान बनाता था। उसका तरीका लोगों को सिखाता था कि परमेश्वर की सेवा का मतलब याद किया जाना नहीं, बल्कि परमेश्वर की बात पर सच्चा रहना है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, डेरे में सबने देखना शुरू किया कि आत्मा की ताकत से नामुमकिन बातें भी मुमकिन हो जाती हैं। लोग भरोसा करने लगे क्योंकि वे कुछ ऐसा देख रहे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक आम इंसान एक बहुत बड़ा और खास काम कर रहा था। बसलेल ताकत से नहीं चमक रहा था,
न अगुवाई से न रसूख से, वो चमक रहा था उस अनुग्रह से जो परमेश्वर ने उस पर रखा था। उसकी जिंदगी ये साबित कर रही थी कि परमेश्वर जिसे चाहता है उसे चुनता है, और जिसे चुनता है उसे ताकत भी देता है। इजराइल के लोग अब समझने लगे थे कि वाचा का संदूक बनाना सिर्फ महंगे सामान पर नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती बात पर टिका है, हर फैसले में आत्मा की मौजूदगी पर। लोग देख रहे थे कि परमेश्वर इंसानों से पूरी तरह परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता। वो खुद अपनी परफेक्टता देता है एक ऐसे इंसान के जरिए जो उसकी बात मानने को तैयार हो। बसलेल को मिली काबिलियत लोगों के लिए एक जिंदा याद बन गई थी कि परमेश्वर अपने काम के हर छोटे हिस्से में मौजूद रहता है। जैसे उसने वाचा का संदूक बनाने वाले को रास्ता दिखाया, वैसे ही वो जरूरी सामान मिलने का रास्ता भी दिखाने वाला था। और अब यही रेगिस्तान में लोगों के सामने अगली चुनौती बनने वाली थी। एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ सामान मिलने की नहीं, बल्कि परमेश्वर के मकसद को दिखाने वाली थी। रेगिस्तान में नामुमकिन से लगने वाले सामान, सोना, बबूल की लकड़ी, बैंगनी रंग का कपड़ा और मिस्र के कीमती कपड़े। जो काम परमेश्वर ने बसलेल को दिया था, उसके लिए ऐसे सामान चाहिए थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे रेगिस्तान में मिलेंगे। फिर भी मिस्र से निकलने के पहले दिन से ही परमेश्वर ने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। निर्गमन अध्याय 12 में लिखा है कि निकलते समय मिस्रियों ने इजराइल के लोगों को सोना, चांदी और कीमती कपड़े दे दिए थे। जो चीजें तब बस गुलामी का बदला लग रही थीं, वही आगे चलकर वाचा का संदूक बनाने की नींव बन गई। मिस्र से मिला सोना साधारण नहीं था, वो बहुत साफ और बहुत कीमती था, जो सालों की दौलत से जमा हुआ था। अब वही सोना उन लोगों के हाथ में था जिनके पास कभी अपनी कोई चीज नहीं थी। इजराइल रेगिस्तान में चल रहा था, अपने साथ ऐसा खजाना लिए हुए जिससे इतिहास की सबसे पवित्र चीज बनने वाली थी। कुछ भी यूं ही नहीं हुआ। परमेश्वर ने हर एक बात मूसा को बताने से बहुत पहले ही सोच रखी थी। लकड़ी भी बहुत जरूरी थी। बबूल की लकड़ी चुनना सिर्फ काम के लिए नहीं था, बल्कि आत्मिक वजह से भी था। बबूल की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, कठोर होती है और तेज गर्मी में भी जल्दी खराब नहीं होती। ये ऐसे सूखे इलाकों में उगती है जहां दूसरी लकड़ियां जिंदा नहीं रह पाती। जहां सब कुछ कमजोर लगता था, वहां यही लकड़ी सोने का भारी वजन और वाचा के संदूक की पवित्रता दोनों संभालने वाली बन गई। इजराइल को यह लकड़ी दूर ढूंढने नहीं जाना पड़ा, ये शुरू से ही उनके सामने थी। हुक्मों में जिन कपड़ों का जिक्र था, वो और भी हैरान करने वाले थे। परमेश्वर ने मांगे थे बहुत बारीक कपड़ा, नीला, बैंगनी और गहरा लाल रंग। ये सब इजराइल के लोगों के लिए आम चीजें नहीं थी। खास तौर पर बैंगनी रंग का कपड़ा, जो पुराने जमाने में दुनिया के सबसे महंगे कपड़ों में गिना जाता था। वो एक खास तरह के समुद्री कीड़ों से रंग किया जाता था, एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया से। कोई आम इंसान बैंगनी नहीं पहनता था। ये कपड़ा राजाओं, याजकों और बड़े लोगों के लिए था। और अब रेगिस्तान के बीच अपने तंबुओं में इजराइल के लोग इतने कीमती और दुर्लभ कपड़े अपने साथ लिए हुए थे। ये बात सबको साफ दिख रही थी। वाचा का संदूक बनना रेगिस्तान की हालत पर नहीं, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था पर टिका था। जो सामान चाहिए था, वो सब हुक्म आने से पहले ही इजराइल के हाथों में आ चुका था। रेगिस्तान परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता था। हालात चाहे जैसे हों, कुछ भी काम पूरा होने से रोक नहीं सकता था। जो नामुमकिन लगता था, वो मुमकिन बन रहा था, क्योंकि प्रभु पहले ही रास्ता तैयार कर चुके थे। हुक्मों में खास खालें थीं, अच्छे धागे थे और कीमती पत्थर भी थे, जो पूरे डेरे में लगने वाले थे। पूरा डेरा इतने कीमती सामान से भरा हुआ था जिनकी कीमत किसी भी खजाने से ज्यादा थी। लेकिन यह दौलत दिखावे के लिए नहीं थी, ये परमेश्वर को दी जाने वाली दौलत थी। इन चीजों का फैसला लोगों ने नहीं किया, ये सब प्रभु के थे। जब लोग निर्गमन अध्याय 35 में बताई गई खुशी से देने वाली भेंटें लाने लगे, तो पूरे माहौल में श्रद्धा भर गई। कोई देने आता दिखाने के लिए नहीं था। लोग देते थे क्योंकि वे जानते थे कि जो वो दे रहे हैं, वो परमेश्वर के पवित्र काम में लगने वाला है। हर लाई हुई चीज खामोशी से एक बात कहती थी। विश्वास, सोना, कपड़े और लकड़ी मूसा और कारीगरों के सामने जमा होते जा रहे थे। सामान जरूरत से भी ज्यादा हो गया था। परमेश्वर ने सिर्फ काम करने को नहीं कहा था, उसने उस काम के लिए सब कुछ दिया भी था। बसलेल हर चीज को बहुत ध्यान से देखता था। लकड़ी नाप कर काटी जाती थी,
सोने को आग में रखा जाता था, साफ किया जाता था, हथौड़ी से पीटा जाता था ताकि वो सही आकार ले सके। कुछ भी ऐसे ही इस्तेमाल नहीं होता था। परमेश्वर की आत्मा ने उसके हाथों को ऐसी समझ दी थी कि वो हर सामान में उसका सही काम देख पाता था। बसलेल जानता था कि सोना वाचा के संदूक पर अंदर से भी और बाहर से भी छड़ाना है, जैसा निर्गमन अध्याय 25 में बताया गया है। वो जानता था कि सोने की मोटाई हर जगह एक जैसी होनी चाहिए। उसे पता था कि हर एक इंच बहुत जरूरी है। यह काम बहुत नाजुक था। सोना बहुत नरम था और जरा सी चूक में बिगड़ सकता था। बबूल की लकड़ी भी ऐसे तैयार करनी थी कि कहीं भी दरार न पड़ी। हर चीज ध्यान से देखी जाती, परखी जाती और जरूरत पड़े तो ठीक की जाती। परमेश्वर की दी ताकत बसलेल को जल्दबाज नहीं बनाती थी, वो उसे बहुत सटीक बनाती थी। वाचा का संदूक परमेश्वर की मौजूदगी उठाने वाला था, इसलिए लकड़ी चुनने से लेकर हथौड़ी की आखिरी चोट तक हर कदम पर पूरा ध्यान जरूरी था। उसी समय लोग समझने लगे कि परमेश्वर मिस्र से लाई गई चीजों से कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा है। वे वहां छोड़ आए थे जंजीरें, जबरन काम और बेइज्जती, और अब वे प्रभु को वही चीजें दे रहे थे जिन्हें उनके पुराने जालिम मालिक सबसे कीमती मानते थे। कितना गहरा फर्क था। जो चीजें पहले मिस्र के घमंड को मजबूत करती थीं, अब वही इजराइल की आराधना का सहारा बन रही थी। हर सामान कुछ न कुछ बता रहा था। सोना परमेश्वर की महिमा और साफ दिल को दिखाता था। बबूल की लकड़ी मजबूती और सच्चाई की निशानी थी। बैंगनी रंग राजसी पहचान और अधिकार दिखाता था। बारीक कपड़ा पवित्रता और अलग रखे जाने को बताता था। कुछ भी यूं ही नहीं था। परमेश्वर ने सिर्फ सबसे अच्छा मांगा ही नहीं, उसने तो काम बताने से पहले ही सबसे अच्छा लोगों के हाथ में रख दिया था। सामान को इकट्ठा करना भी इस काम का एक जरूरी हिस्सा था। सब कुछ ध्यान से इकट्ठा किया गया। हर चीज ठीक जगह रखी गई। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। यह बस ऐसे ही चीजें जमा करना नहीं था, यह था परमेश्वर को वही देना जो उसने खुद लोगों को दिया था। और जब लोग देखते थे कि सामान इकट्ठा हो रहा है, तो उन्हें समझ आता था कि वे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दुनिया के किसी और लोगों ने कभी नहीं किया। जिंदा परमेश्वर की हाजिरी के लिए एक जगह बनाना। अब काम सबसे नाजुक हिस्से में पहुंच चुका था। सामान भरपूर था, हाथों में आत्मा की ताकत थी और हिदायतें बहुत साफ थीं। अब वक्त आ गया था कि जो कुछ सामने रखा है उसे कुछ ऐसा बना दिया जाए जिसे लोग कभी न भूलें। रेगिस्तान अब सिर्फ मुश्किलों की जगह नहीं रहने वाला था। ये वो जगह बनने जा रहा था जहां परमेश्वर ने अपने लोगों को सब कुछ दिया ताकि वे इजराइल के इतिहास की सबसे पवित्र चीज बना सकें। सामान इकट्ठा हो चुका था। सब हुक्म बिल्कुल साफ थे। बसलेल जानता था कि अब अगला कदम पूरे काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होगा, खुद वाचा का संदूक बनाना, जहां हर परत, हर छोटा सा हिस्सा और हर छुआ हुआ कोना बिल्कुल वैसा ही होना था जैसा परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था। वाचा के संदूक की खासी बनावट, सब सामान तैयार होने के बाद अब शुरू हुआ बनाने का सबसे नाजुक वक्त। बसलेल जानता था कि संदूक का हर हिस्सा ठीक उसी नाप में होगा जो परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 25 में बताया था। बबूल की लकड़ी में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए थी। उसकी सतह एकदम चिकनी, मजबूत और पूरी तरह सीधी होनी चाहिए थी। वाचा का संदूक परमेश्वर और इजराइल के बीच मिलने की जगह बनने वाला था, इसीलिए हर छोटा सा काम भी बहुत जरूरी था। सबसे पहले लकड़ी का ढांचा बनाया गया। बबूल की लकड़ी बहुत सही तरीके से काटी जाती थी। हर एक तख्ती लगाने से पहले बसलेल खुद उसे ध्यान से देखता था। अगर कहीं जरा सी भी खराबी दिखती तो वो तख्ती लगा ही नहीं जाती थी। काम हमेशा चुपचाप प्रार्थना से शुरू होता था, कोई दिखावे की रस्म नहीं, बस ये मानकर कि ये काम परमेश्वर की राह दिखाने से ही आगे बढ़ेगा। यहां जल्दबाजी की कोई जगह नहीं थी। ढांचा बन जाने के बाद अंदर से शुद्ध सोने की परत चढ़ाई जाती थी। ये काम बहुत हुनर मांगता था। सोने को पहले गर्म किया जाता, फिर फैलाया जाता, फिर आकार दिया जाता और बराबर मोटाई में अंदर चढ़ाया जाता। अंदर की सोने की परत दिखाई नहीं देती थी, फिर भी उसका बिल्कुल सही होना जरूरी था। परमेश्वर से जुड़ा कोई भी काम लापरवाही से नहीं किया जा सकता था। बसलेल हथौड़ी पूरे ध्यान से चलाता था, एक के बाद एक हल्की हल्की चोट लगाते हुए, और ऐसी सतह बनाता था जो परमेश्वर की पवित्र मौजूदगी को झलकाए। जब अंदर का काम पूरा हुआ तो बाहर सोना चढ़ाने का समय आया। अब काम और भारी महसूस होने लगा और जिम्मेदारी भी और बढ़ गई।
नरम सोने को लकड़ी पर ऐसे छड़ाना था कि कहीं भी दरार न पड़ी और सब कुछ ठीक संतुलन में रहे। जरा सी भी गलती पूरे संदूक को खराब कर सकती थी। ये काम साफ दिखाता था कि परमेश्वर ने सिर्फ सबसे अच्छा मांगा ही नहीं, उसने बसलेल को हर एक इंच का काम ठीक से करने की ताकत भी दी थी। आत्मा से मिली ये काबिलियत उसके हर हाथ के हिलने में दिखाई देती थी। संदूक के ऊपर किनारे के लिए भी खास हुक्म थे। परमेश्वर ने कहा, चारों तरफ एक किनारा बनाना है जो ढांचे को मजबूत करेगा और ढक्कन बैठाने के लिए जगह तैयार करेगा। यह किनारा सिर्फ सजाने के लिए नहीं था, यह काम का जरूरी हिस्सा था जो मजबूती और सुरक्षा देता था। परमेश्वर की देखभाल छोटी छोटी बातों में दिखाई देती थी। कुछ भी बेकार नहीं था, हर चीज का एक मकसद था। संदूक के चारों कोनों में सोने के 4 छल्ले लगाए गए और उन्हें बिल्कुल सही सीध में रखना जरूरी था। इन्हीं छल्लों में डंडे डाले जाते थे ताकि संदूक को बिना छुए उठाया जा सके। छल्लों का सही बैठना रेगिस्तान के सफर में संदूक को मजबूती देता ताकि वो हिले नहीं। ये बहुत जरूरी था क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ी खतरनाक बन सकती थी। बाइबल में गिनती अध्याय 4 बताया गया है कि संदूक को छूना मतलब सीधी मौत। इसलिए संदूक को सुरक्षित ढंग से ले जाना बसलेल के सही और सटीक काम से शुरू होता था। बबूल की लकड़ी के डंडे जिन पर सोना छड़ा था उन्हें भी बहुत ध्यान से बनाया गया। ये डंडे संदूक से निकाले नहीं जाते थे, ये परमेश्वर का हुक्म था ताकि कोई अपनी मर्जी से संदूक न उठा सके। संदूक को सिर्फ वैसे ही ले जाया जाना था जैसा परमेश्वर ने कहा था। जो बातें छोटी लगती थीं, उनमें भी परमेश्वर के मकसद की छाप छुपी थी। ऊपर लगाने वाला ढक्कन, जिसे प्रायश्चित का स्थान कहा जाता था, उस पर और भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। यह ढक्कन शुद्ध सोने के एक ही टुकड़े से बनना था, कोई जोड़ नहीं, कोई अलग हिस्सा नहीं। बसलेल को इस पूरे ढक्कन को एक ही बार में एक ही काम की तरह आकार देना था और उसी एक टुकड़े पर 2 करूब बनाने थे, एक दूसरे की ओर देखते हुए, अपने पंख फैलाए हुए, ढक्कन को ढकते हुए, जैसा निर्गमन अध्याय 25 वचन 20 में बताया गया है। ठोस सोने को मूर्ति की शक्ल देना आसान काम नहीं था। बसलेल बहुत सावधानी से हर कदम उठाता था, हौले हौले हथौड़ी चलाता, हर छोटी बात ठीक करता जाता। चेहरों का आकार, पंखों की बनावट, हर मोड़, सब कुछ आत्मा की राह दिखाने से बनता था। यह सिर्फ कला दिखाना नहीं था, यह आज्ञा मानना था। यह उस परमेश्वर के लिए सच्चाई दिखाना था जिसने हर छोटी बात खुद बताई थी। जब पूरा ढांचा बनकर तैयार हुआ तो उसकी बनावट में एक अजीब सी बात दिखी। अंदर बबूल की लकड़ी और उस पर अंदर से भी बाहर से भी शुद्ध सोने की परत और ऊपर एक ही टुकड़े का ढक्कन, सब मिलकर एक बहुत अनोखी रचना बना रहे थे। आज की समझ से देखें तो ये बनावट पुराने जमाने के कैपेसिटर जैसी लगती है जो बिजली की ताकत जमा कर सकता है। इससे आगे की कुछ घटनाएं समझ में आती हैं, जैसे उज्जा का हाल, जिसे संदूक छूते ही तुरंत मौत हो गई, जैसा लिखा है 2 शमूएल अध्याय 6 में। आत्मिक रूप से वो परमेश्वर की पवित्रता की वजह से था, लेकिन जिस्मानी तौर पर संदूक की खुद की बनावट भी इस बात में एक वजह बनती है। लेकिन बसलेल ये सब वैज्ञानिक सोच के साथ काम नहीं कर रहा था। वो तो बस परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था और उसी आज्ञा में काम धीरे धीरे पूरा आकार ले रहा था और वजन पकड़ता जा रहा था। हर एक कदम पूरा होने पर पूरा डेरा चुपचाप और आदर के साथ देखता रहता था। सब जानते थे कि यह संदूक सिर्फ एक साधारण चीज नहीं है, यह प्रभु की व्यवस्था को रखने वाला था, परमेश्वर की हुकूमत की निशानी बनने वाला था। और जब यह पूरा बन जाएगा तो इसमें कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं रखा जाएगा, बस वही रखा जाएगा जो परमेश्वर तय करे। वाचा का संदूक कोई आम डिब्बा नहीं था, वो पूरे तंबू का बीच वाला केंद्र था। बसलेल जब इसका काम पूरा कर रहा था तो उसके दिल में एक बात साफ थी कि इजराइल में कोई और चीज इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। बाहर से सोना चमक रहा था, लेकिन असली कीमत इस बात में थी कि यह पूरा काम बिल्कुल वैसा बना जैसा परमेश्वर ने खुद बताया था। यहां कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अपनी सोच नहीं थी, बस एक ही बात थी, आत्मा की राह पर चलती आज्ञाकारिता। जब वाचा का संदूक पूरा बनकर तैयार हुआ तो लोगों को पता था कि अब अगला कदम और भी ज्यादा पवित्र होगा। इतनी सही बनी चीज खाली नहीं रह सकती थी, उसमें वही चीजें रखी जानी थीं जो परमेश्वर और इजराइल के बीच के वाचा को दिखाती थीं। ऐसी चीजें जिन्हें प्रभु ने खुद संभाल कर रखा था, जो उसकी व्यवस्था, उसकी हुकूमत
और उसकी देखभाल दिखाती थीं। और ये चीजें वाचा के संदूक को लोगों के बीच परमेश्वर की मौजूदगी की सबसे बड़ी निशानी बनाने वाली थीं। पवित्र चीजें संदूक तैयार था, लेकिन उसमें अभी तक वो सब नहीं रखा गया था जो उसे इजराइल का आत्मिक केंद्र बनाने वाला था। अब जो अगला कदम था वही उसके पूरे मकसद को तय करने वाला था। प्रभु ने साफ साफ बताया था कि अंदर क्या क्या रखना है, और हर एक चीज उस वाचा की एक नई बात दिखाती थी जो परमेश्वर ने अपने लोगों से जोड़ा था। ये इंसानों की अपनी मर्जी से नहीं, ये सीधे परमेश्वर की बताई राह पर हो रहा था। जैसा इब्रानियों अध्याय 9 में लिखा है, याद दिलाने के लिए कि वाचा का संदूक सृष्टिकर्ता और इजराइल के बीच जिंदा रिश्ते की निशानी बनेगा। सबसे पहली चीज व्यवस्था की तख्तियां थीं। कोई साधारण लिखावट नहीं, ये वो शब्द थे जो खुद परमेश्वर ने लिखे थे, जैसा निर्गमन अध्याय 34 में बताया गया है। पहली तख्तियां मूसा ने तोड़ दी थीं जब उन्होंने लोगों को मूर्ति पूजते देखा। फिर प्रभु ने कहा, नई तख्तियां बनाओ, और उसने हर हुक्म दोबारा खुद लिख दिया। ये शब्द किसी कहानी से नहीं आए थे या किसी याद से नहीं, ये सीधे परमेश्वर की हुकूमत से आए थे। उन्हें संदूक के अंदर रखना यह दिखाता था कि इजराइल की जिंदगी परमेश्वर के वचन पर खड़ी होनी चाहिए। इन तख्तियों का वजन तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा इनके साथ आत्मिक जिम्मेदारी थी। हर एक हुक्म परमेश्वर के दिल को दिखाता था। ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये वो हदें थीं जो लोगों को उसी बर्बादी से बचाती थीं जो उन्होंने परमेश्वर से दूर जाकर खुद खड़ी की थी। संदूक व्यवस्था को ऐसे संभाल कर रखता था जैसे पूरी जाति के दिल को संभाल रहा हो। लोग भूल सकते थे, लेकिन संदूक याद रखेगा। वचन वहां सुरक्षित रहेगा, कभी न छुआ जाने वाला और कभी न बदलने वाला। दूसरी चीज थी हारून की लाठी। गिनती अध्याय 17 में बताया गया है, जब लोगों ने याजक की अगुवाई पर सवाल उठाए तो परमेश्वर ने उस बगावत का जवाब दिया। 12 लाठियां प्रभु के सामने रखी गईं। अगली सुबह सिर्फ एक लाठी में जिंदगी दिखी, हारून की लाठी। सिर्फ कली ही नहीं निकली, उसमें फूल आए और पके हुए बादाम भी लगे। ये निशानी सबको साफ बता रही थी कि याजकाई के लिए परमेश्वर ने किसे चुना है। उस लाठी को संदूक में रखना यह दिखाता था कि परमेश्वर अपनी हुकूमत यूं ही किसी को नहीं देता, वो पहले खुद साफ निशानी देता है। वो लाठी सिर्फ लीडर बनने की निशानी नहीं थी, वो ये भी दिखाती थी कि परमेश्वर उसे जिंदा कर देता है जो सबको सूखा और बेकार लगता है। सूखी लकड़ी फिर से हरी हो गई, रंग आ गया और उस पर फल आने लगे। इजराइल को यह बात हमेशा याद रखनी थी। याजक बनना कोई इंसानी सम्मान नहीं था, यह परमेश्वर की दी हुई एक जिम्मेदारी थी ताकि लोग माफी तक पहुंच सकें। याजकाई का मतलब था कि कोई लोगों के लिए दुआ करे, और संदूक में रखी वो लाठी ये याद दिलाती थी कि यह सेवा परमेश्वर की पसंद से होती है, किसी की चाहत या लालच से नहीं। तीसरी चीज थी मन्ना, जो रेगिस्तान में परमेश्वर की देखभाल की सच्ची गवाही था। निर्गमन अध्याय 16 में लिखा है कि अगर मन्ना परमेश्वर के बताए तरीके से बाहर रखा जाए तो वो जल्दी सड़ जाता था, लेकिन जो मन्ना संदूक के अंदर रखा गया वो खराब नहीं हुआ, वो सही सलामत बना रहा। इससे ये समझ में आता था कि परमेश्वर सिर्फ देता ही नहीं, वो संभालता भी है। ये परवरिश कोई बीते समय की याद भर नहीं थी, ये उसकी रोज रोज की देखभाल का सबूत थी। इजराइल को जानना था कि प्रभु ने उन्हें रेगिस्तान में अकेला छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस पर भरोसा करना सिखाने के लिए लाया था। संदूक में रखा मन्ना यह बताता था कि जिंदगी सिर्फ इंसान की मेहनत से नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने से चलती है। वाचा का संदूक ये संदेश लेकर चलता था कि उस वाचा में सुरक्षा है, राह दिखाने वाली दया है और जरूरतों की पूरी व्यवस्था है। अंदर रखी हर चीज ऐसे ही नहीं रखी गई थी। हर एक चीज लोगों को परमेश्वर की वफादारी से जोड़ती थी। वचन परमेश्वर के दिल को दिखाता था, लाठी उसकी ताकत दिखाती थी, मन्ना उसकी परवरिश दिखाता था। जब तीनों चीजें संदूक के अंदर रखी गईं, तो वाचा का संदूक सिर्फ एक सामान नहीं रह गया, वो इजराइल की आत्मिक जिंदगी का केंद्र बन गया। जब भी लोग तंबू को देखते, उन्हें याद आता कि महापवित्र जगह के अंदर वो निशानियां रखी हैं, वो वचन जिन्हें मानना है, वो हुकूमत जिसका सम्मान करना है और वो परवरिश जिस पर भरोसा करना है। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये समझ थी कि परमेश्वर हर कदम पर उनके साथ चला है। इन चीजों की मौजूदगी पूरी जाति की पहचान बना रही थी। इजराइल लड़ाइयों से या धन दौलत से नहीं बना, वो वाचा से बना, और वाचा का संदूक
उसी वाचा की गवाही अपने अंदर लिए हुआ था। उसमें ऐसी कहानियां थीं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता था, ऐसी निशानियां थीं जो ये दिखाती थीं कि परमेश्वर ने साफ तौर पर और मकसद के साथ काम किया है। कुछ भी ऐसे ही नहीं था, कुछ भी फालतू नहीं था, हर चीज दूसरी से जुड़ी हुई थी। व्यवस्था याद दिलाती थी कि परमेश्वर लोगों की हिफाजत के लिए हदें तय करता है। लाठी दिखाती थी कि वो ही तय करता है कि उसकी तरफ से कौन खड़ा होगा। मन्ना बताता था कि ये सफर सिर्फ इंसान की ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर की परवरिश पर चलता है। वाचा का संदूक इजराइल की पूरी आत्मिक यात्रा का जैसे सार था। हर बार जब महायाजक महापवित्र जगह में जाता तो ऐसा लगता जैसे वो प्रभु की वफादारी की पूरी कहानी के अंदर चलकर जा रहा हो। लेवी के लोग इस जिम्मेदारी की गहराई समझते थे। संदूक उठाना सिर्फ भारी चीज उठाना नहीं था, यह था वाचा की याद साथ लेकर चलना। इसीलिए नियम इतने सख्त थे और बातें इतनी साफ थीं। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती थी। परमेश्वर ने सीमाएं तय की थी क्योंकि जो उनके सामने था वो पवित्र था, ऐसी पवित्रता जो आदर भी मांगती थी और आज्ञा भी। बसलेल जब तैयार संदूक को देखता तो उसे समझ आता कि अब आगे की यात्रा सिर्फ बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। अब संदूक परमेश्वर की गवाही उठाए हुए था और जब भी संदूक को कहीं ले जाया जाएगा तो पूरा इजराइल याद रखेगा कि उस चीज को छूना, उसके पास जाना या उसे संभालना जो प्रभु की मौजूदगी की निशानी है, कितनी बड़ी बात है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी क्योंकि संदूक का हर हिस्सा और उसके अंदर रखी हर चीज ये बताती थी कि परमेश्वर सिर्फ बनाने वाला ही नहीं बल्कि राज करने वाला और संभालने वाला भी है। जब लोग इकट्ठा हुए और तैयार संदूक को देखा जिसके अंदर तीनों पवित्र चीजें रखी थीं, तब सबको समझ आ गया कि अब से हर कदम खास नियमों के साथ ही चलेगा। अब बात सिर्फ बनाने की नहीं थी, अब यह जानना जरूरी था कि उस चीज को कैसे संभालना है जिसे परमेश्वर पवित्र कहता है। और यही बदलाव आगे आने वाले पल की तैयारी था। वो दिन जब संदूक ने बात की। आगे बढ़ने से पहले अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वाचा का संदूक सिर्फ उठाकर ले जाई जाने वाली एक चीज नहीं था और न ही सिर्फ परमेश्वर की मौजूदगी की निशानी। कुछ खास मौकों पर, जैसा बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर ने करूबों के बीच से ढक्कन के ऊपर से सीधे बात की, जैसा निर्गमन अध्याय 25 वचन 22 में बताया गया है। इस वजह से तंबू धरती की सबसे पवित्र जगह बन गया और ढक्कन वो जगह बना जहां परमेश्वर की पूरी पवित्रता और इंसान की कमजोरी आमने सामने मिलती थी। ये सीधी बातचीत सबके सामने नहीं होती थी, ये मुलाकात सिर्फ मूसा के साथ होती थी। परमेश्वर खुद बोलता था, साफ आवाज में, ऐसे कि सुना जा सके और बिना किसी बीच वाले के। ढक्कन सिर्फ सोने की एक परत नहीं था, वो वही जगह थी जहां परमेश्वर की दया दिखाई देती थी। प्रायश्चित के दिन जो खून छिड़का जाता था वो न्याय को ढक देता था ताकि परमेश्वर की आवाज सुनाई दे और दुआ करने वाला झल कर न मिट जाए। वाचा का संदूक किसी पूजा की वस्तु नहीं था, लेकिन वही परमेश्वर और इंसान के मिलने की असली जगह था। जब मूसा महापवित्र जगह में दाखिल होता तो ढक्कन के ऊपर बसने वाली मौजूदगी उसे जवाब देती, राह दिखाती और जरूरी सुधार बताती। गिनती अध्याय 7 वचन 89 में लिखा है कि मूसा प्रभु की आवाज ढक्कन के ऊपर से बोलते हुए सुनता था। इससे साफ हो जाता है कि यह कोई भावना या कल्पना नहीं थी, ये सच में सीधी बातचीत थी। ये बात और भी खास इसलिए थी क्योंकि मूसा परमेश्वर को देखता नहीं था, वो सिर्फ उसकी आवाज सुनता था। और वही नजदीकी मूसा के हर फैसले को राह दिखाती थी जब वो लोगों की अगुवाई करता था। इजराइल के पास ऐसा अगुवा था जो सीधे उसी परमेश्वर से हिदायतें लेता था जिसने उन्हें मिस्र से निकालकर आजाद किया था। आसपास की कोई भी जाति ऐसा कुछ कभी नहीं देखी थी। पुराने जमाने के लोग खामोश मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन इजराइल एक जिंदा परमेश्वर के पीछे चलता था जो बोलता था, समझाता था और रास्ता दिखाता था। ढक्कन वही जगह था जहां यह बातचीत होती थी और इसी वजह से वाचा का संदूक पूरे रिश्ते का केंद्र बन गया था। जो आवाज ढक्कन के ऊपर से आती थी वो सिर्फ धार्मिक नियमों की बात नहीं करती थी। परमेश्वर बताता था डेरा कैसे लगाना है, लोगों की बगावत को कैसे संभालना है, आगे की लड़ाइयों के लिए कैसे तैयार होना है और लोगों के बीच पवित्रता कैसे बनाए रखनी है।
इन बातों की हर एक जानकारी लिखी नहीं गई, लेकिन बाइबल साफ कहती है कि मूसा तंबू से हमेशा ऐसी गहरी समझ लेकर लौटता था जो इंसान की सोच से कभी नहीं आ सकती थी। वाचा का संदूक वो जगह था जहां जो दिखाई नहीं देता वही तय करता था कि जो दिखाई देता है उसका अंजाम क्या होगा। ये आमने सामने की मुलाकात ये दिखाती है कि सिर्फ मूसा को ही अंदर जाने और आवाज सुनने की इजाजत क्यों थी। उसे उसकी ताकत या काबिलियत की वजह से नहीं चुना गया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका दिल सीखने को तैयार था। निर्गमन अध्याय 33 में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे तेरे रास्ते जानने हैं। ढक्कन के पास बातचीत होती थी क्योंकि वहां एक ऐसा दिल था जो आज्ञा मानने को तैयार था। ये हमें दिखाता है कि संदूक तभी खुलासे की जगह बनता था जब इंसान पूरी तरह परमेश्वर की मर्जी के आगे झुक जाता था। समर्पण के बिना मुलाकात नहीं, मुलाकात के बिना आवाज नहीं। जब परमेश्वर ढक्कन के पास से बोलता था तो वो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बोलता था, वो दिलों को बदलने के लिए बोलता था। इन बातों ने इजराइल को जल्दबाजी वाले गलत फैसलों से बार बार बचाया। जब भी लोग काबू खोने के कगार पर होते, मूसा महापवित्र जगह की ओर जाता ताकि परमेश्वर की मर्जी सुन सके। लोगों की शिकायतों की आवाज तंबू के अंदर कोई मायने नहीं रखती थी। वहां जो आवाज करूबों के बीच से आती थी वही तय करती थी कि इजराइल किस रास्ते पर चलेगा, चाहे बाहर हालात जैसे भी हों। इसी वजह से वाचा का संदूक पूरी कौम का आत्मिक दिल माना जाता था। यह भी समझ आता है कि तंबू को ठीक ठीक उसी तरह बनाना जरूरी था जैसा परमेश्वर ने पहाड़ पर दिखाया था। अगर कोई चीज अपनी जगह से हिल जाती तो उस जगह को नुकसान होता जहां परमेश्वर खुद प्रकट होना चाहता था। महापवित्र जगह न बहुत बड़ी थी न ज्यादा सजी हुई। सब कुछ सरल था, सीधा था और सारा ध्यान सिर्फ ढक्कन पर था। इजराइल बड़ी बड़ी इमारतों पर नहीं बल्कि उस मौजूदगी पर ध्यान देता था जो करूबों के बीच रहती थी। ये बात सिखाती है कि महिमा दिखावे से नहीं आती बल्कि आज्ञा मानने से आती है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि परमेश्वर सिर्फ रास्ता बताने के लिए नहीं बोलता बल्कि लोगों के पाप सुधारने के लिए भी बोलता। जब लोगों ने सोने का बछड़ा बना लिया तब मूसा और परमेश्वर की जो बात हुई उसी ढक्कन पर उसने पूरी कौम की कहानी बदल दी। बाइबल में निर्गमन 32 में लिखा है कि मूसा ने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर दुआ की और परमेश्वर ने उसकी बात सुनी। इससे हमें समझ आता है कि संदूक से आने वाली आवाज सिर्फ हुक्म देने वाली आवाज नहीं थी, वह दया से भरी आवाज भी थी। संदूक न्याय की गवाही देता था, लेकिन उस दया की भी गवाही देता था जो परमेश्वर अपने लोगों पर दिखाता है। लेव्य व्यवस्था 16 में बताया गया है, प्रायश्चित के दिन ढक्कन पर खून छिड़का जाता था जो यह दिखाता था कि वह पाप जो इंसान को परमेश्वर से दूर कर देता है अब ढक दिया गया है। इससे रास्ता खुल जाता था कि इंसान की कमजोरी के बावजूद परमेश्वर अब भी बोल सके। सादे शब्दों में ढक्कन वह जगह बन गया जहां परमेश्वर दया दिखाने का फैसला करता था, और यह सब किसी बड़ी बात की ओर इशारा करता था। एक ऐसी बात जिसे इजराइल उस समय पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन सदियों बाद वह बात सबके सामने साफ दिखाई देने वाली थी। करूबों के बीच से आने वाली वो आवाज असल में यीशु के आने की झलक थी। बाइबल बताती है वचन इंसान बन गया और हमारे बीच रहने लगा। पहले आवाज पवित्र जगह के अंदर से आती थी, अब वही आवाज यीशु की जिंदगी में दिखाई दी। यीशु बन गए परमेश्वर और इंसान के बीच मिलने की सही जगह। जो सोने का ढक्कन था वो बस तैयारी थी एक जिंदा ढक्कन के आने की। संदूक बताता था कि पवित्रता के लिए खून चाहिए। यीशु ने दिखाया कि वही पवित्रता अपने ही खून से रास्ता बना देती है। जब मंदिर टूटा और संदूक गायब हुआ तो आवाज खत्म नहीं हुई, वो बस नई जगह पर चली गई, यीशु में। इब्रानियों 9 कहता है कि यीशु स्वर्ग की पवित्र जगह में गए, किसी जानवर का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर। अब परमेश्वर और इंसान की बातें हमेशा के लिए यीशु के जरिए खुल चुकी हैं। संदूक की चुप्पी छोड़े जाने की निशानी नहीं थी, ये एक बदलाव था। जो परमेश्वर पहले करूबों के बीच से बोलते थे, अब वही परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए उनके दिल में बोलने लगे जो उन्हें सच्चे मन से खोजते थे। और यही बात हमें आखिरी रहस्य तक ले जाती है। जो आवाज पीढ़ियों तक इस्राएल को संभालती रही, अब वही आवाज दुनिया को तैयार कर रही थी उस पल के लिए जब संदूक इतिहास से गायब हो जाएगा। लेकिन वो कोई खाली जगह छोड़कर नहीं जाएगा, बल्कि एक बुलावा दे जाएगा, एक ऐसे मकसद को समझने का जो अब सामने आने वाला था। अब कहानी जाती है संदूक के रोज के इस्तेमाल की तरफ।
और उनसे जुड़े खतरनाक नियमों की तरफ। संदूक में पहले ही वाचा की 3 निशानियां रखी थीं, लेकिन अब सबसे नाजुक सवाल खड़ा हुआ, इतनी पवित्र चीज को लोग बिना मरे कैसे उठा सकते हैं? परमेश्वर ने इसका साफ जवाब दिया। गिनती की किताब अध्याय 4 में लिखा है, सिर्फ कोहात के परिवार के लेवी लोग ही संदूक उठाने के लिए चुने गए थे। इसलिए नहीं कि वे दूसरों से बड़े थे, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर ने उन्हें इसी खास काम के लिए अलग किया था। इन नियमों से जरा सा भी हटना तुरंत खतरनाक नतीजे लेकर आता, क्योंकि जहां परमेश्वर की पवित्रता हो वहां लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। लेवी लोग जानते थे कि संदूक कोई साधारण चीज नहीं है। उसे वैसे नहीं छुआ जा सकता जैसे रोज की चीजों को छूते हैं। जब भी संदूक को कहीं ले जाना होता, उससे पहले कई दिनों की तैयारी होती। वे पानी से नहाते, उस पानी में लाल गाय की राख मिलाई जाती, जैसा कि गिनती अध्याय 19 में लिखा है। यह सिर्फ रस्म नहीं थी, यह याद दिलाने का तरीका था कि परमेश्वर पवित्र है। वे उपवास रखते, प्रार्थना करते और अपने दिल को तैयार करते। हर एक कदम उन्हें यह समझाता था कि संदूक उठाना किसी एक इंसान का काम नहीं, पूरी जाति की जिम्मेदारी है। संदूक को छूने से पहले याजक अंदर जाते। वे उस पर्दे से संदूक को ढक देते जो पवित्र जगह को बाकी तंबू से अलग करता था। फिर वे उस पर समुद्री जानवर की खाल बिछाते और उसके ऊपर नीला कपड़ा डालते। ये सारी व्यवस्था गिनती अध्याय 4 में साफ साफ लिखी है। सब कुछ जैसे परमेश्वर ने कहा था वैसे ही किया जाता था, क्योंकि जहां परमेश्वर की मौजूदगी हो वहां लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। 3 परत की ढकावट होती थी जो लोगों को सुरक्षित रखती थी और किसी को भी संदूक को सीधे देखने नहीं देती थी, क्योंकि ऐसा देखने से मौत भी हो सकती थी। फिर उसके बाद संदूक के दोनों तरफ लगी छोटी अंगूठियों में छड़ें डाली जाती थी। ये छड़ें कभी निकाली नहीं जाती थी, जैसा बाइबल में निर्गमन अध्याय 25 में बताया गया है। संदूक को उठाकर ले जाने का बस यही एक तरीका था। कोई भी इंसान अपने हाथ से संदूक को सीधे नहीं छू सकता था। इंसान का छूना परमेश्वर की पवित्रता के सामने बड़ी बेअदबी मानी जाती थी। ये नियम सीधा था पर बिल्कुल पक्का। छड़ें लगने के बाद 4 लेवी लोग आते थे, 2 इधर 2 उधर। वे संदूक को अपने कंधों पर उठाते थे और फिर चल पड़ते थे, एक साथ ताल मिलाकर, हर कदम सोच समझ कर रखते हुए। न कोई जल्दी होती थी, न ध्यान भटकाने की कोई जगह। संदूक हिलना नहीं चाहिए था, झटका नहीं लगना चाहिए था, झुकना नहीं चाहिए था और गिरना तो कभी भी नहीं होना चाहिए था। पूरी भीड़ एकदम शांत खड़ी थी। सब समझ रहे थे कि ये पल बहुत गंभीर है, मजाक जैसा नहीं। ये नियम सख्त लगते थे, लेकिन असल में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए थे। प्रभु ने कुछ हदें तय की थी ताकि लोग समझें कि उनकी मौजूदगी को अपनी मर्जी से छुआ या चलाया नहीं जा सकता। जब ये नियम माने गए तो इस्राएल सुरक्षित आगे बढ़ा, और जब इन्हें नजरअंदाज किया गया तो उसके बुरे नतीजे सामने आए। सबसे बड़ी घटना कई साल बाद हुई, राजा दाऊद के समय में, जैसा कि 2 शमूएल अध्याय 6 में लिखा है। संदूक को यरूशलेम वापस लाया जा रहा था, लेकिन इस बार उसे एक नई गाड़ी पर रख दिया गया जिसे बैल खींच रहे थे। देखने में यह तरीका आसान लग रहा था, लेकिन यह परमेश्वर के बताए नियमों के खिलाफ था। प्रभु ने कभी नहीं कहा था कि संदूक को गाड़ी पर ले जाओ। संदूक को हमेशा लेवी लोगों के कंधों पर ही उठाया जाता था। फिर अचानक बैल लड़खड़ा गए और संदूक हिल गया। उज्जा जो पास में चल रहा था, उसने हाथ बढ़ाया ताकि संदूक को थाम ले। उसका इरादा बुरा नहीं था, वह सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन उसने सीधे उस नियम को तोड़ दिया कि संदूक को छूना नहीं है। जैसे ही उसका हाथ उस पवित्र संदूक से लगा, उसी पल वह जमीन पर गिर पड़ा और उसी वक्त उसकी मौत हो गई। बाइबल में लिखा है कि उस वक्त प्रभु को उस पर बहुत गुस्सा आया। यह घटना हमें बताती है कि सिर्फ अच्छा दिल होना परमेश्वर की पवित्रता को हल्का नहीं बनाता। दाऊद बहुत डर गया, लोग भी अंदर तक हिल गए। वो पल ये नहीं दिखाता कि परमेश्वर कठोर है, बल्कि ये दिखाता है कि उनका वादा कितना गंभीर है। परमेश्वर ने पहले से साफ बताया था कि संदूक के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। गलती करना भले ही बुरे मन से ना हो, फिर भी उसके नतीजे आते हैं। परमेश्वर की मौजूदगी को अपनी मर्जी से चलाया नहीं जा सकता और न ही लापरवाही से उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है। उज्जा की घटना ने लोगों की सोच बदल दी। संदूक के लिए जो डर और सम्मान होना चाहिए था, वो फिर से लौट आया। दाऊद ने याजकों और लेवी लोगों को बुलाया ताकि प्रभु की बताई बातें ठीक से समझी जाएं।
और ये जाना जाए कि गलती कहां हुई थी। एक इतिहास अध्याय 15 में राजा दाऊद खुद मानता है कि गलती इसलिए हुई क्योंकि संदूक को लेवी लोग नहीं उठा रहे थे, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था। जब यह गलती ठीक की गई, तभी जाकर संदूक को सुरक्षित तरीके से यरूशलेम ले जाया गया। इस बात से लोगों ने यह सीखा कि परमेश्वर अपनी मौजूदगी से मुंह नहीं मोड़ते, लेकिन चाहते हैं कि उसको पूरे सम्मान से माना जाए। संदूक सिर्फ पुराने वादे की याद नहीं था, यह इस बात का निशान भी था कि प्रभु अपने लोगों के साथ चल रहे हैं। लेकिन लोगों को भी प्रभु की बताई राह पर चलना पड़ता था। पवित्रता से समझौता नहीं किया जा सकता था। आज्ञा मानना ही इस्राएल को बेपरवाही से बचाता था। लेवी लोग संदूक उठाते समय यह महसूस करते थे कि इसमें एक गहरी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। हर कदम उन्हें याद दिलाता था कि वे परमेश्वर की मौजूदगी के निशान के साथ चल रहे हैं। आसपास चल रही भीड़ इस संदूक को देखकर समझती थी कि यहां सुरक्षा है, जरूरतें पूरी होने का भरोसा है और सही रास्ते की दिशा है। संदूक कोई जंग जीतने का ताबीज नहीं था और न ही सजाने की कोई चीज। वो परमेश्वर के वादे की जिंदा याद था और उस जिम्मेदारी का निशान था जो लोगों पर थी। जब इजराइल एक डेरा छोड़कर दूसरे डेरा की ओर बढ़ता तो संदूक सबसे आगे चलता था। गिनती अध्याय 10 में लिखा है कि जब संदूक आगे बढ़ता तो मूसा कहा करता था कि प्रभु लोगों के लिए आगे रास्ता खोल रहे हैं। संदूक परमेश्वर की अगुवाई को दिखाता था, लेकिन यह अगुवाई तभी सुरक्षित रहती थी जब लोग प्रभु की बातें मानते थे। जिंदगी की हिफाजत परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने से जुड़ी हुई थी। जब भी लेवी लोग संदूक उठाते थे तो लोगों को याद आता था कि उसके अंदर क्या रखा है। पत्थर की तख्तियां, एक छड़ी और मन्ना। हर चीज ये बताती थी कि प्रभु ही उन्हें मिस्र से यहां तक लेकर आए हैं। और यही याद लोगों के दिल में ये बात बैठा देती थी कि सम्मान बनाए रखना कितना जरूरी है। संदूक ये दिखाता था कि परमेश्वर की मौजूदगी लोगों के बीच सच में है और उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। धीरे धीरे समय बीता और इजराइल संदूक को अपनी राह और अपनी पहचान का मुख्य निशान मानने लगा। लेकिन कुछ हालात में उसकी अहमियत जरूरत के हिसाब से बदल जाती थी। जब लोगों पर बाहर से खतरा आता था तो संदूक सिर्फ ले जाने की चीज या वादे की याद नहीं रहता था। जंग के समय वो ऐसा निशान बन जाता था जो पूरी लड़ाई की सोच बदल देता था। जो भी उसके पास आता वो उसके असर को अपने दिल में महसूस करता था। जंग के मैदान में संदूक और उसका आत्मिक असर, जब भी जंग में संदूक को साथ ले जाया जाता था तो उसका मतलब सिर्फ लड़ाई की चाल नहीं होता था। जब इजराइल ताकतवर दुश्मनों के सामने खड़ा होता था तो लोगों को याद रहता था कि संदूक ये दिखाता है कि परमेश्वर उनके बीच मौजूद हैं और वही रास्ता दिखा रहे हैं। संदूक को हथियार की तरह नहीं लिया जाता था, बल्कि इस निशान की तरह कि प्रभु अपने लोगों के आगे चल रहे हैं। हर वो जंग जिसमें संदूक शामिल होता था लोगों को यह सिखाती थी कि परमेश्वर पर भरोसा करना और उनकी बात मानना तलवार या ढाल से भी ज्यादा जरूरी है। पहली बड़ी घटना यहोशू अध्याय 6 में हुई, जब इजराइल यरीहो के पास पहुंचा। शहर की दीवारें बहुत मजबूत थीं, उन्हें तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने न युद्ध की मशीनें मांगी और न ही कोई बड़ी चाल बनाने को कहा। हर चीज के बीच संदूक रखा गया। याजकों ने संदूक उठाया और लोग 6 दिन तक शहर के चारों तरफ चलते रहे। 7वें दिन जब नरसिंगों की आवाज गूंजी तो दीवारें एक एक करके गिर पड़ी। जीत इंसानों की ताकत से नहीं आई, बल्कि परमेश्वर की बात मानने से आई। संदूक ने शहर को खुद नहीं गिराया, लेकिन यह दिखाता था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है और उनके कामों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। यरीहो के बाद और भी लड़ाइयां हुई जिनसे ये बात और साफ हो गई। यहोशू अध्याय 3 में लिखा है, जब लोग यर्दन नदी पार कर रहे थे तो याजक जो संदूक उठाए चल रहे थे, जैसे ही उन्होंने पानी के किनारे पैर रखा, नदी तेज बह रही थी, लेकिन उसी पल उनके पैरों के छूते ही पानी थम गया। संदूक में खुद कोई ताकत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उस पल को इस्तेमाल किया ताकि दिखा सकें कि वही अपने लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं और वही जरूरी रास्ते खोलते हैं। वो दृश्य पीढ़ियों तक याद रहा। जब भी लोग उस नदी को पार करने की बात याद करते थे तो उन्हें परमेश्वर की सच्चाई याद आ जाती थी। लेकिन समय के साथ कुछ इस्राएली संदूक को ऐसा समझने लगे जैसे वो अपने आप ही जीत दिला देता हो। ये बात साफ दिखाई दी एक शमूएल अध्याय 4 में, जब इस्राएल फिलिस्तियों से लड़ रहा था। पहली हार के बाद लोगों ने सोचा कि युद्ध के मैदान में संदूक ले आए
ये मानकर कि उसकी मौजूदगी उन्हें जीत दिला देगी। लेकिन लोगों ने परमेश्वर की बातें नहीं मानी, न उनसे रास्ता पूछा और न अपने दिल को टटोला। धीरे धीरे सच्चा भरोसा अंधविश्वास बन गया। उस दिन इजराइल को बहुत बड़ी हार मिली। होफनी और फिनहास उसी लड़ाई में मारे गए और संदूक फिलिस्तियों के हाथ लग गया। जब संदूक छिन गया तो ऐसा लगा जैसे इजराइल की आत्मिक पहचान ही टूट गई हो। यह खबर पूरे देश में फैल गई और लोग अंदर तक हिल गए। जब याजक एली ने यह सुना तो वो गिर पड़े और वहीं मर गए। संदूक का खो जाना यह दिखाता था कि लोग परमेश्वर की राह से दूर हो चुके थे, लेकिन इजराइल से दूर होने के बाद भी प्रभु ने साबित कर दिया कि उनकी मौजूदगी किसी एक चीज में बंदी नहीं है। संदूक फिलिस्तियों के लिए फायदा नहीं बना, बल्कि मुसीबत बन गया। परमेश्वर ने दिखा दिया कि उन्हें कोई भी देश काबू में नहीं कर सकता। फिलिस्ती लोग संदूक उठाकर दागोन के मंदिर में ले गए। उन्हें लगा कि उन्होंने इजराइल के परमेश्वर को काबू में कर लिया है, लेकिन अगले दिन उन्होंने देखा कि दागोन की मूर्ति संदूक के सामने गिरी पड़ी है। उन्होंने उस मूर्ति को फिर से खड़ा किया। अगले ही दिन वो फिर गिर गई। इस बार उसका सिर और हाथ टूटे पड़े थे। ये बात एक शमूएल अध्याय 5 में लिखी है। संदेश साफ था कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी और देवता के साथ बांटते नहीं हैं। संदूक कोई जंग जीतने की निशानी नहीं था, वो परमेश्वर की मौजूदगी का सबूत था। इसके बाद जहां जहां संदूक गया वहां बीमारी फैलने लगी। पहले अशदोद, फिर गात और फिर एक्रोन। हर जगह बदलने पर लोगों की परेशानी और बढ़ती गई। तब फिलिस्तियों को समझ आ गया कि ये चीज उनके काबू में नहीं है, इसलिए उन्होंने तय किया कि संदूक वापस भेज दिया जाए। लेकिन वो अभी भी एक निशान चाहते थे, ताकि पूरा यकीन हो जाए कि जो परेशानी उन पर आई है वो सच में प्रभु की तरफ से ही है। उन्होंने संदूक को एक गाड़ी पर रखा जिसे ऐसी गायें खींच रही थीं जिन्होंने कभी पहले गाड़ी नहीं खींची थी। उन्होंने सोचा, अगर वो गायें सीधे इजराइल की तरफ चलीं तो ये सबूत होगा कि ये काम परमेश्वर ही कर रहे हैं। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब संदूक इजराइल वापस पहुंचा तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन बेत शेमेश के कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और संदूक के अंदर झांक लिया। इस गलती की वजह से कई लोग मर गए। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि संदूक को पूरे सम्मान के साथ मानना जरूरी है। वो सिर्फ जिज्ञासा की चीज नहीं था, वो परमेश्वर की पवित्रता का निशान था। संदूक की वापसी खुशी भी लेकर आई और सोचने का मौका भी। उस समय ने लोगों को यह सिखाया कि भरोसा करना और आज्ञा मानना दोनों को साथ साथ रखना जरूरी है। संदूक ये बताता था कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी को अपनी मर्जी से चलाया नहीं जा सकता। जब इस्राएल परमेश्वर की बात मानता था तो जीत मिलती थी, और जब नहीं मानता था तो नतीजे भी आते थे। संदूक प्रभु की हिफाजत भी दिखाता था और उनकी सख्ती भी। समय के साथ राजा दाऊद समझ गया कि भरोसा करना और आज्ञा मानना दोनों साथ चलने चाहिए। वह संदूक को यरूशलेम लाना चाहता था, लेकिन जानता था कि यह काम परमेश्वर की बताई बातों के अनुसार ही करना होगा। पहले जो गलती हुई थी उससे सीख लेकर दाऊद ने लेवी लोगों को बुलाया, परमेश्वर की बातें फिर से पढ़ी और पूरे काम को उसी तरह तैयार किया जैसा प्रभु ने कहा था। आखिरकार जब संदूक शहर में पहुंचा तो हर तरफ खुशी फैल गई। दाऊद प्रभु के सामने नाच उठा और लोग भी खुशी में उसके साथ शामिल हो गए। संदूक को एक नया ठिकाना मिला और अब इजराइल ये समझने लगा कि इसे संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और बड़ा काम अभी बाकी था। अब तक संदूक तंबुओं में रखा जाता था और जरूरत पड़ने पर इधर उधर ले जाया जाता था, लेकिन एक दिन वो समय आएगा जब संदूक के लिए एक पक्का घर बनेगा, एक ऐसी जगह जो खास तौर पर प्रभु की मौजूदगी के लिए तैयार की जाएगी। ये नया सफर तब शुरू हुआ जब दाऊद ने कहा कि वो परमेश्वर के लिए एक घर बनाना चाहता है। यही बात इस्राएल की आराधना को नया मोड़ देने वाली थी और संदूक की कहानी के अगले हिस्से की शुरुआत करने वाली थी, सुलेमान के मंदिर के बनने की और उस आखिरी जगह की जहां संदूक को हमेशा के लिए ठहरना था। जब दाऊद ने कहा कि वो प्रभु के लिए एक घर बनाना चाहता है तो वो दिल से पूरे सम्मान के साथ बोल रहा था। वो ये देख रहा था कि संदूक तो अब भी तंबू में रखा है और वो खुद महल में रह रहा है। उसकी सोच सच्ची थी, लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नातान के जरिए बताया कि ये काम दाऊद नहीं करेगा। प्रभु ने कहा कि वो दाऊद की वफादारी को याद रखेंगे, लेकिन मंदिर बनाने की जिम्मेदारी उसके बेटे को देंगे।
ये बात 2 शमूएल अध्याय 7 में लिखी है, जहां परमेश्वर वादा करते हैं कि दाऊद का राज कायम रहेगा, और ये भी बताते हैं कि सुलेमान ही वो घर बनाएगा जहां संदूक रखा जाएगा। दाऊद ने यह बात सुनकर नम्रता दिखाई। वो उदास नहीं हुआ, न नाराज हुआ, बल्कि अपने आखिरी सालों में उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी। उसने सोना, चांदी, कांसा, लकड़ी और कीमती पत्थर इकट्ठे किए और लेवी लोगों और याजकों को आने वाले काम के लिए तैयार किया। एक इतिहास अध्याय 22 में लिखा है कि दाऊद ने सुलेमान को बहुत साफ साफ समझाया कि मंदिर बड़ा और शानदार होना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु के नाम के लिए बनाया जा रहा है। दाऊद ने खुद दीवारें नहीं बनाई, लेकिन उसने पूरा आधार तैयार कर दिया, दिल से भी और सामान करके भी, ताकि उसका बेटा आगे काम बढ़ा सके। जब सुलेमान राजा बना तो उसके पास सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी जो आगे आने वाली पीढ़ियों को याद रहने वाली थी। मंदिर सिर्फ इंसानों की बनाई एक इमारत नहीं थी, वो परमेश्वर और लोगों के बीच के रिश्ते का निशान था। एक राजा अध्याय 5 में लिखा है कि सुलेमान ने सबसे अच्छे सामान और सबसे अच्छे कारीगर जुटाने के लिए तैयारी शुरू की। हजारों मजदूर बारी बारी से काम करते थे, देवदार के पेड़ काटते, पत्थर तराशते और पूरे सामान को यरूशलेम तक पहुंचाते थे। पूरा काम बहुत ध्यान से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि शुरू से ही यह काम परमेश्वर के लिए किया जा रहा था। मंदिर बनने में पूरे 7 साल लग गए। हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया गया, नाप से लेकर अंदर की सजावट तक। बगल में कमरे बने, ऊंचे ऊंचे खंभे खड़े किए गए, दीवारों पर सोना चढ़ाया गया और हर जगह सुंदर नक्काशी की गई। कुछ भी ज्यादा नहीं था, कुछ भी बेकार नहीं था, सब कुछ सम्मान दिखाने के लिए था। मंदिर ये बताता था कि इस्राएल परमेश्वर की महानता को दिल से मानता है और यह भी समझता है कि संदूक को संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ किसी पवित्र चीज की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर की मौजूदगी के निशान की तरह। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो सबसे खास पल आया। अब संदूक को उसकी आखिरी जगह पर सबसे पवित्र कमरे में ले जाना था। सुलेमान ने बुजुर्गों, याजकों और लेवी लोगों को बुलाया। लोग पूरे सम्मान के साथ पास आने लगे। 2 इतिहास अध्याय 5 में लिखा है कि वहां बहुत बड़ी सभा हुई। शुद्ध किए गए याजकों ने संदूक को छुड़ियों से उठाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मूसा ने बताया था। कुछ भी मन से नहीं किया गया, सब कुछ परमेश्वर के बताए हुए तरीके से ही हुआ। लेवी लोग झांझ, वीणा और दूसरे बाजे बजा रहे थे। याजक नरसिंगे फूंक रहे थे। ये आराधना कोई दिखावा नहीं थी, ये दिल से सब कुछ सौंपने का पल था। संदूक को सबसे पवित्र कमरे में खरूबों के पंखों के नीचे रखा गया और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इजराइल के इतिहास में हमेशा याद रहेगा। प्रभु की महिमा पूरे मंदिर में भर गई। एक घना बादल छा गया, इतना गहरा कि याजक खड़े होकर सेवा भी नहीं कर पाए। यह साफ निशान था कि परमेश्वर ने इस घर को अपने लोगों से मिलने की जगह के रूप में स्वीकार कर लिया है। एक राजा अध्याय 8 में इस पल को साफ साफ लिखा गया है। जो मौजूदगी रेगिस्तान में लोगों के साथ चलती रही, जिसने यर्दन को खोला, दीवारों को गिराया और फिलिस्तियों को दंड दिया, अब वही मौजूदगी मंदिर में ठहर गई थी। तब सुलेमान ने दिल से प्रार्थना की। उसने माना कि आसमान के भी आसमान परमेश्वर को समेट नहीं सकते, तो ये मंदिर उन्हें कैसे समेट पाएगा। फिर भी उसने विनती की कि प्रभु की नजरें इस जगह पर लगी रहें, ताकि यहां की गई हर प्रार्थना सुनी जाए। उसकी प्रार्थना में माफी की बात थी, टूटे दिलों को फिर से जोड़ने की दुआ थी, गलती मानने का भाव था और दया की गहरी मांग भी थी। सुलेमान समझता था कि मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक आत्मिक सहारा है। वहीं गलतियां करने वाले माफी पाते, वहीं परिवार रास्ता पाने आते, वहीं राजा भी सब कुछ बनाने वाले परमेश्वर के आगे झुकते। प्रार्थना के बाद सुलेमान ने बलिदान चढ़ाकर मंदिर को समर्पित किया और लोग कई दिनों तक खुशी मनाते रहे। उस समय इजराइल शांति में था, बरकत में था और दिल से एक था। जो संदूक कभी तंबुओं में इधर उधर घूमता रहता था, वो अब अपनी आखिरी जगह पर पहुंच गया था। मंदिर लोगों की जिंदगी के बीच परमेश्वर की मौजूदगी का निशान बन गया। जो याजक सेवा के लिए अंदर जाता, जो इजरायली उस तरफ मुंह करके प्रार्थना करता और जो त्योहार आंगन में मनाया जाता, सब ये याद दिलाते थे कि संदूक सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस्राएल के विश्वास का जिंदा सच है। लेकिन मंदिर सिर्फ अंत नहीं था, ये इजराइल के लिए एक नई आत्मिक शुरुआत थी। अब संदूक हर जंग में साथ नहीं ले जाया जाएगा, उसकी जगह अब तय हो चुकी थी।
और उसकी भूमिका अब बिल्कुल साफ हो गई थी। और लोग ये जानते थे कि अगर परमेश्वर की मौजूदगी उनके बीच बनी रहनी है तो उन्हें वफादार रहना जरूरी है। लेकिन यह शांति और स्थिरता तभी तक रहती जब तक इस्राएल अपने वादे पर डटा रहता। आगे आने वाला इतिहास ये दिखाने वाला था कि लोगों के फैसले उन सब चीजों को कैसे बदल देते हैं जो परमेश्वर ने बनाई थी, यहां तक कि संदूक के भविष्य को भी। आगे हर कदम में, हर राजा के फैसले में, हर बार प्रभु से दूर जाने में और हर बार वापस लौट आने में इस गहरी कहानी के नए हिस्से बनते चले गए, जिसका अंत अभी बहुत दूर था। जब हम पीछे देखकर सिनै पहाड़ पर पहली बुलाहट से लेकर संदूक के गायब होने के उस सन्नाटे तक सोचते हैं, तो एक सच बाकी सबसे ऊपर बना रहता है। वो मौजूदगी जो इस्राएल को रेगिस्तान में रास्ता दिखाती रही, जिसने देशों के खिलाफ फैसले लिए, जिसने नामुमकिन रास्ते खोले और जो सबसे पवित्र जगह में ठहरी रही, वो कभी भी किसी एक चीज या किसी एक सामान पर टिकी नहीं थी। संदूक एक निशान था, एक परछाई थी और किसी बड़ी बात की शुरुआत का इशारा था। उसके बनने की हर बात, उससे जुड़े हर नियम और पवित्रता की हर चेतावनी किसी ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करती थी जो उस समय पूरी तरह सामने नहीं आई थी। ये सब अपने आप में अंत नहीं था, ये सब इंसान के दिल को तैयार कर रहे थे उसके लिए जो आने वाला था, सच्चा इम्मानुएल, वो परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है। इस कहानी की सुंदरता यह है कि जब मसीह आए तो उन्होंने सिर्फ नियमों को पूरा नहीं किया, बल्कि वो खुद पिता परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता बन गए। जो पहले सिर्फ लेवी लोगों के लिए था, वो अब हर उस इंसान के लिए खुल गया है जो दिल से अपनी गलती मानता है। जो पहले बार बार कुर्बानी मांगता था, वो आज क्रूस पर हमेशा के लिए पूरा हो गया। जो महिमा कभी मंदिर में भर जाती थी, वो अब हर उस इंसान में रहती है जो बेटे यीशु को अपना मान लेता है। पर्दा फट चुका है, दूरी खत्म हो चुकी है। सबसे पवित्र जगह अब कोई दूर की जगह नहीं रही, बल्कि यीशु के खून की वजह से हर किसी के लिए खुली सच्चाई बन चुकी है। और इसलिए संदूक बाइबल की कहानी से धीरे धीरे गायब हो जाती है, क्योंकि उसका काम उसी वक्त पूरा हो गया जब यीशु ने वो सब पूरा कर दिया जिसका वह निशान थी। और इन सारी बातों के बीच एक सवाल बहुत दिल से निकलता है। अगर परमेश्वर ने इंसान के पास आने के लिए सब कुछ कर दिया, तो आज आपको उनके पास आने से कौन रोक रहा है? कोई नहीं, सिर्फ आपका अपना दिल। जो कहानी हमने सुनी है वो सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, या कोई ज्ञान की बात नहीं, या सिर्फ जिज्ञासा भी नहीं। वो एक बुलावा है, एक प्यार से की गई याद दिलाने वाली बात कि वही मौजूदगी जो इजराइल के साथ चली थी, आज भी जिंदगियां बदलने के लिए तैयार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना दूर चला गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी गलती हुई हो, कितना बोझ दिल में हो, कितनी बार गिरावट आई हो। मसीह वो हैं जो वादा पूरा करते हैं, जो थके हुए दिल को आराम देते हैं, जो अपनी जरूरत मानने वालों को माफी देते हैं और जो नई शुरुआत देते हैं। ऐसी शुरुआत जो इंसान अपने दम पर कभी नहीं कर सकता। और शायद ये सुनते सुनते आपके अंदर भी कुछ जाग उठा हो। शायद आपने अपने दिल में ये बात महसूस की हो कि इजराइल की तरह आप भी परमेश्वर के आसपास तो चलते रहे, लेकिन दिल पूरा उन्हें नहीं दिया। शायद आप रास्ता जानते थे, लेकिन दूसरी चीजों को उस जगह बैठने दिया जो सिर्फ प्रभु की है। या हो सकता है आज पहली बार सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा हो। पहली बार आप महसूस कर रहे हो कि क्रूस सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ बात नहीं, बल्कि प्यार से खोल दिया गया एक खुला दरवाजा है। इसलिए दिल से, पूरे सम्मान के साथ ये एक सच्चा बुलावा है। क्या आप यीशु मसीह के पास फिर से लौटना चाहते हैं, कुछ समय दूर रहने के बाद? या क्या आज ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी की राह पर चलने के लिए? दिल खोलिए और कमेंट में लिखिए, मुझे स्वीकार करें प्रभु यीशु, आप ही मेरे एकमात्र और पूरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। और अगर आपने पहले ही अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है, तो कमेंट में आमीन लिखिए, ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके। हर आमीन एक बीज जैसा होता है जो फैलता है और वहां उम्मीद ले जाता है, जहां अक्सर बस खामोशी होती है। वही परमेश्वर जिसने इजराइल को रास्ता दिखाया, जिसने मूसा से बात की, जिसने बसालेल को चुना, जिसने दीवारें गिरा दी और जो तब भी वफादार रहा जब लोग चूकते रहे, वो आज आपके दिल को संभाले। मसीह आपकी जिंदा संदूक बने, आपकी हमेशा साथ रहने वाली मौजूदगी, आपका सुरक्षित सहारा। पवित्र आत्मा आप कदमों को रोशन करे
और आपके फैसलों को मजबूत बनाए। और ये कहानी जो बहुत पुरानी है फिर भी आज बिल्कुल सच्ची लगती है, आपको ये याद दिलाती रहे कि सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि संदूक कहाँ है, बल्कि ये है कि अब परमेश्वर की सच्ची रहने की जगह आपका दिल है। वो आपको आपके नाम से बुलाते हैं। वो आज भी जिंदगी बदलते हैं। वो आज भी खोई चीज को फिर से जोड़ देते हैं।